भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सरल मंत्र का स्मरण करें। पूजा में हुई जानी अनजानी भूल के लिए क्षमा याचना मंत्र। सभी देवी देवताओं की पूजा में मंत्रों का जाप विशेष रूप से किया जाता है। पूजा से जुड़ी सभी क्रियाओं के लिए मंत्र बताए गए हैं। प्रार्थना, स्नान, ध्यान, भोग के मंत्रों की तरह ही क्षमा याचना मंत्र भी हैं। पूजा करते समय जाने अनजाने हमसे कई तरह की भूल चूक हो जाती है। पूजा से जुड़ी इन भूलों के लिए क्षमा याचना मंत्र बोला जाता है। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं, तभी पूजा पूरी होती है। पूजा में क्षमा मांगने का संदेश ये है कि दैनिक जीवन में हमसे जब भी कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा के इस भाव से अहंकार खत्म होता है और हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहता है। पूजा में क्षमा मांगने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। आवाहन न जानामि तवार्चनम। पूजा शचैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर। यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु। अर्थ, इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। इस परंपरा का आशय यह है कि भगवान हर जगह है। उन्हें न आमंत्रित करना होता है और न विदा करना। यह जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। नित्य पूजा विधि नियम। 1. पूजा के समय साफ और धुले कपड़े पहने। हो सके तो धोती, कुर्ते का उपयोग करें। 2. जल को लोटे में रखें। ध्यान रहे कि लोटा प्लास्टिक का ना हो। इसके लिए तांबे का बर्तन सबसे उत्तम माना जाता है। 3. चंदन तांबे की कटोरी में न रखें। 4. शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। 5. सूर्य देव को शंख से अर्घ्य नहीं दें। 6. तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा के समय तुलसी के ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। 7. स्त्रियां हनुमान चालीसा न पढ़ें। ऐसा किसी शास्त्र का आदेश नहीं, अतः महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। नित्य पूजा मंत्र सावधानियां। 1. फूल पानी में न रखें, फूल टूटे न हों। 2. पूजा के बर्तन तांबे या पीतल के हों। 3. पूजा के समय लाल आसन चटाई में बैठें। 4. पूर्वजों की तस्वीर हमेशा उत्तर की दीवार में लगाएं। 5. पूजा के लिए हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। 6. घर में 2 शंख रखने से कलह होता है, अतः एक शंख ही रखें। 7. पूजा स्थान जहाँ देवी देवताओं की तस्वीर है वहाँ अपने पूर्वजों की तस्वीर न रखें। 8. पंचदेव को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। 9. माता दुर्गा को दूब नहीं चढ़ाना चाहिए। 10. गणपति जी को तुलसी पत्र का भोग वर्जित है। 11. भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं है। जाने पंचदेव पूजन विधि और मंत्र। नित्य पूजा विधि। श्री सूर्य कवच। श्री सूर्य कवच हिंदी अर्थ सहित। जाने मंत्रों के 8 दोष। चंडिका कवच। चंडिका कवच हिंदी अर्थ सहित। मंत्र उत्कीलन। जाने मंत्र उत्कीलन क्या है, ये क्यों आवश्यक है। जाने मंत्र उत्कीलन विधि। सूर्यदेव, सूर्य के द्वारा होने वाले रोग और सूर्य ग्रह पीड़ा से मुक्ति के उपाय। नित्य पूजा में श्लोक पढ़ने वाला मंत्र जप करने वाली मंत्र चाहिए। जिनकी अध्यात्म में रुचि है, उनके लिए इंटरनेट जगत पर एक मंदिर की तरह ही है। राधे राधे जी को चलाने वाले न तो कोई साधु सन्यासी हैं, न कोई आश्रम या संस्था है। आपकी तरह एक सामान्य भगवत भक्त हूँ।
एक जिज्ञासु हूँ जो सनातन ग्रंथों में अंकित अक्षरों में ईश्वर की बात ढूंढने का प्रयास करता है, फिर अपनी समझ के अनुसार उसे प्रस्तुत कर देता है। इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। क्या सनातन धर्म का दायित्व सिर्फ साधु संत ही उठाएंगे? हम आप जैसे सामान्य लोगों का भी तो दायित्व बनता है सनातन ध्वजा को ऊंचा रखने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।